हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीरीज जनरेट करना सीखा था। पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें हमने सीरीज जनरेट किए थे। तो आज के वीडियो में हम सीरीज का सम करने वाले हैं, यानी कि एक सीरीज है, उस सीरीज को हमें ऐड करना होगा। तो देखिए, ऐड करने का काम तभी होगा जब सीरीज जनरेट होगी। तो अगर आपने सीरीज जनरेट करने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सीरीज लिखी है जिनका हम सम करने वाले हैं, और इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा जिसमें आप और डिफिकल्ट सीरीज सीखेंगे। अब इसकी मैं इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में हमें 2 चीजें ही सीखनी होती है। एक तो लैंग्वेज का सिंटेक्स, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, उस सारा सिंटेक्स सीखना होता है, और दूसरा हमें लॉजिक। और लॉजिक कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। अगर लॉजिक आपको बनाने आते हैं तो आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और आईसीएसई बोर्ड के लिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना लाजमी है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली सीरीज है जी, 1 से लेके 25 तक नंबर्स का हमें सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास सीरीज, ये नंबर जो है ना हमें जनरेट करने हैं, और जनरेट करना हमने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है। तो देखिए, 4 हमें नंबर जनरेट करने हैं 1 से लेके 25 तक। तो मैं एक लूप चला दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 25, और कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 1 का, i प्लस प्लस। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें सीरीज का सम करना है, ये नंबर प्रिंट नहीं करना है, इनका सम करना है। तो हम लूप से पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट सम, और इसमें हम क्या डाल देंगे जी, 0। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब i के अंदर मेरे पास एक एक करके नंबर्स आते रहेंगे। अब इनको मुझे सम के साथ ऐड करते जाना है। तो वो काम हम कैसे करेंगे जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। लो जी, फॉर लूप को कर देंगे बंद। तो ये एक स्टेटमेंट ही हमारा इस पूरी सीरीज का सम कर देगा। और जब ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा तब हम सीरीज के सम को प्रिंट कर देंगे, यानी कि लूप के बाहर हम सीरीज को प्रिंट करने के लिए जो भी हमें मैसेज लिखना है उसके साथ हम सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इस वाले क्वेश्चन में इनपुट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही चीजें लिखनी है, बाकी ये कोड है। इस कोड को जरा ध्यान से समझ लो। मैं आपको यहाँ पर ड्राई रन करना सिखाऊंगा। देखो, सब कुछ आएगा समझ में। हमने एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें हमने क्या डाल दिया जी, 0। लूप चला। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i के अंदर क्या वैल्यू आएगी, i के अंदर आएगा 1। कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि जी ये जैसे मैंने यहां लिख दिया एग्जांपल के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर x से x कैंसिल हो गया, हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है तो x से x काट दिया हमने और ये तो 0 बराबर i के आ गया। ये तो मैथमेटिक्स में ऐसा तो कुछ रूल है ही नहीं कि 0 बराबर i के आ जाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब होता है x की नई वैल्यू क्या होगी, x में जो अभी वैल्यू है उसके साथ i ऐड कर दो। तो जो x प्लस i की जो भी वैल्यू आएगी उसे हमने x में स्टोर कर देना है। ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार हमारे क्लियर नहीं होती, तो भाई मुझे सारी चीजें तुम्हें समझानी पड़ेगी। देखो, सम में अभी करंट में क्या वैल्यू है जी, 0। i में क्या है जी, 1। तो ये 0 प्लस 1 कितना बना, 1। और वो 1 हमने कहां स्टोर कर दिया, सम के अंदर। i की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारी 2। भाई एक इंक्रीज हो गया, i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब i की वैल्यू सम के साथ फिर से ऐड हो जाएगी, यानी कि सम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की करंट वैल्यू 1 है जी, प्लस i क्या है जी, i की वैल्यू 2 हो चुकी थी लास्ट टाइम,
तो 1 के साथ 2 ऐड हो जाएगा, 1 के साथ 2 ऐड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 3। कंडीशन ट्रू, आ जाइए अंदर। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की नई वैल्यू क्या होगी, सम की करंट वैल्यू देखो ये 1 प्लस 2 प्लस आई, आई हमारा 3 हो चुका है। तो सम के साथ सम की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 3 ऐड होके सम में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो सम के साथ ऐड होती जा रही है। तो इसीलिए हम इसको जो है ये हमारा सम का कैलकुलेट हो जाएगा जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 25 तक जो नंबर है वो हमारे सम के साथ ऐड हो जाएंगे और फिर लूप के बाहर आके हम उनको क्या कर देंगे, प्रिंट। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। अब यहां में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो, जिस वेरिएबल में हम ये सम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करते रहेंगे रिपीटेडली, एक्यूमुलेट करते रहेंगे हम वैल्यूज को, ठीक है। और आपको जो सम है वो लूप के अंदर नहीं लिखना है। अगर आपने सम को लूप के अंदर लिख दिया तो उससे होगा क्या कि सम एक एक एलिमेंट का सम ऐड होता रहेगा और आपको प्रिंट करके वो दिखाता रहेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं पहले पूरी सीरीज का सम हो फिर प्रिंट हो। तो इसलिए हम सीरीज के सम को लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो उसे हमें बताइएगा जरूर आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + 9 + 25 + 49 225। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है जी, 15 का स्क्वायर। दिख रहा है भाई, ऐसे ही है। हाँ जी। तो देखो यहां पर ओड नंबर्स का सम हो रहा है 1 से लेके 15 तक। तो देखो सम ऐसा ही रहेगा हमारा। लूप 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा लूप, 15 तक। इसी में मैं ऐड कर देता हूं। और आई में हमें 2 इंक्रीज करना है, क्योंकि देखो भाई 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ, तो 2 का इंक्रीमेंट कर दो। ये हो गया हमारा 2 का इंक्रीमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से हमने समझा। अब यहां पर देखो आई के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 1 3 5 7। आई के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी जी, 1 3 5 एंड 7। तो हमें करना क्या है यहां पर, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अगर मैंने आई किया तो मेरा जो ऐड होगा वो क्या होगा, 1 3 5 7 ऐड होगा। लेकिन मुझे उनका स्क्वायर ऐड करना है जी, तो मैं यहां लिख दूंगा जी आई इंटू आई। बस जी, कहानी खत्म हो चुकी है। यहीं पर क्या लिख दूंगा मैं, आई इंटू आई। तो लूप से बाहर हम सम को प्रिंट कर देंगे। चलो जी, कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत बिल्कुल हम आपकी पूरी करेंगे, दिक्कत को नहीं रहने देंगे। अब जरा यहाँ देख लो, मैं तुम्हें ड्राई रन करके इसे भी दिखा देता हूँ। इनिशियली सम के अंदर 0 है, आई के अंदर जब स्टार्टिंग में लूप चलेगा क्या आएगा जी, 1। ओके, कंडीशन ट्रू, कंडीशन तो ट्रू रहेगी 15 तक। सम की नई वैल्यू क्या आएगी, सम की ओल्ड वैल्यू जो कि 0 है प्लस आई का स्क्वायर। आई है हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 3। आई की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन ट्रू, आ जाइए लूप के अंदर। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई। इट मींस सम की ओल्ड वैल्यू में आई का स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा। आई कितना है जी, 3 का स्क्वायर होके ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या ऐड हो जाएगा जी, 5 स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम क्या ऐड हो जाएगा, 7 स्क्वायर। और ये कहानी इसी तरह हमारी चलती रहेगी। देखिए, अगर आपको किसी भी ये जो मैं समझा रहा हूं कोई दिक्कत आ रही है, एक बार रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, तो हम एक नया ही प्रोग्राम लिख लेंगे। ओके, चलो देखते हैं। 1 into 2 into 3 into 4 कहां तक? n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई आपको नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से एंटर करानी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से क्या कराएंगे आप? एंटर। तो आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक नंबर ले लेंगे, किस वेरिएबल के अंदर? n के अंदर एक नंबर ले लेंगे, जो भी आपने रन करते टाइम एंटर किया है वो कहां जाएगा जी? n में। तो ये कहने का मतलब हो गया, अगर n की वैल्यू सपोज करो 5 है, तो 1 से लेके 5 तक सभी नंबर की क्या करनी है हमें? मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया जी, प्रो या प्रोडक्ट ही ले लिया। जब भी हमारी सीरीज होगी जिसमें एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, जिस वेरिएबल में हम सीरीज का सम कर रहे हैं उसमें हम लेंगे 0, और जब भी प्रोडक्ट वाली कोई सीरीज होगी उस सीरीज का जो प्रोडक्ट जिस वेरिएबल में हम करेंगे उसमें हम लेंगे 1। तो यहां हमारा प्रोडक्ट वाली सीरीज है, तो प्रोडक्ट वेरिएबल में हमने क्या लिया जी? 1 ले लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। ओके, लूप चला दो। int I is equal to 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है। n टर्म्स यानी कि देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, तो लूप चल जाएगा हमारा n तक। I लेस देन इज इक्वल टू n, I प्लस प्लस, और यहां हम लिख देंगे जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू I। लो जी, जैसा हमने सम वाला किया था ऐसा ही ये वाला है। डिफरेंस क्या है? बस एक तो हमें यहाँ पर 1 लेना है वेरिएबल में, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या रखी है तो वो हमने ले ली, मल्टीप्लाई होती रहेगी। अगर आपने 0 ले लिया इस वाले वेरिएबल में, अगर 0 ले लिया तो देखो 0 इंटू 1 0, प्रोडक्ट में 0 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 2 होगी 0 इंटू 2 0, फिर प्रोडक्ट में 0 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 3 होगी 0 इंटू 3 0, फिर 0 आ जाएगा, तो 0 रहेगा। तो अगर आपने 0 ले लिया तो भाई किसी काम का नहीं है। बस ही नीचे आकर प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट। ओके, लो। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 1 से लेके 3 तक के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, और उस नाम को क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 है, इंटू 4 है, तो इस वर्ड को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं नंबर्स की, कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर करें, आपको क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो भाई 10 टर्म्स, कितने टर्म्स? 10। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि जब मैं इस सीरीज का सम करूंगा तो जो सम आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? डबल टाइप कर लेंगे सम, डबल सम। क्या डाल दिया जी? 0, डबल टाइप कर लेंगे सम। तो जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हम लूप को उतने ही टाइम्स चला देंगे। तो भाई लूप को मैं चला दूंगा 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स कैसे चलेगा? i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो लूप हमारा चल गया जी 10 टाइम्स। अब यहां पर देखिए आप, पहले टर्म में i की जो वैल्यू है वो 1 होगी, दूसरे टर्म में i की वैल्यू जो है वो 2 होगी, तीसरे टर्म में i की वैल्यू 3 होगी, चौथे टर्म में i की वैल्यू 4 होगी। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? तो देखो
यहां हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस, अगर मैं देखूं जो आई की वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो ही नंबर हमारा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर है उसके लिए मैं आई को ही यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां लिख दूंगा आई डिवाइड बाय जो मेरा न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर के लिए मैं आई को ही एज इट इज यूज कर दूंगा। अब जरा नीचे देखो डिनोमिनेटर में, अगर मैं डिनोमिनेटर को ध्यान से देखता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में उसका दुगुना नंबर है और उसका स्क्वायर रूट हो रहा है। इट मींस डिनोमिनेटर में को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हमें मिल सकता है, आई मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसका मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे मैथ डॉट SQRT आई इंटू 2, लो जी आई अपॉन मैथ डॉट SQRT आई इंटू 2, तो आई का ट्वाइस हुआ और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, लो जी। तो एक एक करके सम हमारा ऐड होता रहेगा और फाइनली लूप से बाहर आके हमें सम को क्या कर देना है जी, प्रिंट प्लस सम। ठीक है, आई होप मजा आया होगा आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, इजी है, थोड़ा सा अलग है, इतना काम हमारा यहाँ पर होने वाला है ही। चलिए देखो, सबसे पहले तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है n है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से इनपुट कराने हैं। तो सपोज आपने n के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करा लिए, तो आप n टाइम्स लूप को चला दोगे, ये हमारा लूप n टाइम्स चल गया। तो देखो यहां पर होगा क्या, पहले टर्म में i की वैल्यू क्या होगी जी, i की वैल्यू 1 होगी, दूसरे टर्म में i की वैल्यू क्या होगी 2, तीसरे टर्म में i की वैल्यू क्या होगी 3, चौथे टर्म में i की वैल्यू क्या होगी 4, इस तरह से हमारी i की वैल्यू चलेगी। और मैं ये देख रहा हूं कि जो i की वैल्यूज हैं वही वैल्यू न्यूमरेटर के लिए यूज हो रही है। इट मींस न्यूमरेटर हमें किससे मिल जाएगा जी, i से ही मिल रहा है ऑटोमेटिकली। चलिए तो ऊपर वाले नंबर्स का तो सॉल्यूशन हो गया। अब जरा नीचे वाले नंबर देख लो, डिनोमिनेटर वाला, भाई ये 1 है, मैं इसके नीचे 1/1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो नंबर डिनोमिनेटर में क्या है जी, 1 3 5 7, यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 1 से स्टार्ट होके और 2 2 का उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर के लिए मैं एक अलग वेरिएबल ले लूंगा, डिनोमिनेटर के लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग वेरिएबल ले लूंगा, ओके, उसमें 2 2 का इंक्रीज होता रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। चलो 2 प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व हो गई। अब यहाँ एक तीसरी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक टर्म पॉजिटिव है फिर दूसरी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट चल रहे हैं ये दोनों चीजें, प्लस माइनस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो पहले टर्म में i की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देखो, जब i की वैल्यू एक इवन नंबर है, जैसे कि यहाँ इवन है, यहाँ पर इवन है, जब i की वैल्यू एक इवन नंबर है तो हमें क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब i की वैल्यू एक ऑड नंबर है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, तो हमें प्लस करना है। तो i की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। चलो तो देखो भाई, इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, हम चेक कर रहे हैं कि i की वैल्यू इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो हम क्या करेंगे जी, माइनस। ठीक, इसे देखना जरा, ऊपर वाली वैल्यू तो हमें मिल रही है i से ही, डिवाइडेड बाय
इसमें एक चीज और, एक लॉजिक और है, तो अभी बताऊंगा मैं। आई लिखा डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे वाले नंबर हमारे आई से जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा वेरिएबल ले लूंगा ए, इसमें डाल दूंगा 1, तो मैं ए को ए से डिवाइड कर दूंगा इसे, ठीक है। तो आई तो हमारा ही लूप इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन जो ए की वैल्यू है उसको भी हमें इंक्रीज करनी है, और कितनी इंक्रीज करनी है, 2। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया जी, ए की वैल्यू 2 इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोड। ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ एक चीज और देखो आप, कि जो आई है और ए है ये दोनों ही इंटीजर टाइप है। अगर मैंने 2/3 करा तो 1 मिलेगा मुझे यहाँ से, सॉरी 0 मिलेगा, 3/5 0, 4/7 0। अगर नहीं पता है ना तो ऑपरेटर जाके एक बार जरूर देख लेना। तो दोनों इंटीजर हैं तो वैल्यू भी इंटीजर मिलेगी, यानी कि 0। अगर मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए तो या तो ये डबल हो या ये हो, तो मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूं। देखो हर एक चीज मैंने तुम्हें सिखा रखी है, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके उस चीज को जरूर क्लियर कर लें। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने ये जो काम किया है ये टाइप कास्टिंग किया है। अब आई की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो यानी कि अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। लो जी ये हमारा प्रोग्राम बन गया। system.out.println प्रिंट कर दो जी, अब आप वो कर ही सकते हो। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ज़रूर बताइए, ओके, तभी हम उसका कुछ सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, कुछ और एडवांस सीरीज उसमें होंगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।